नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे कि दुनिया भर में कूटनीतिक समीकरण कितनी तेजी से बदल रहे हैं और इसका उदाहरण ये है कि दुनिया भर में वीजा प्रतिबंध बढ़ रहे हैं और ये गिरावट संकेत देती है कि जो कूटनीतिक समीकरण हैं उनमें बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है। इस पर आज मैं चर्चा क्यों कर रही हूँ वो समझिए। जो पासपोर्ट रैंकिंग सामने आई है वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर पहुंच गया है और अमेरिका भी टॉप 10 की श्रेणी से बाहर निकल गया है। विस्तार से आज हम इस पर बात करेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि भारत 8 पायदान नीचे खिसक कर अब 85वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक जो हैं वो केवल 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। वहीं अमेरिका भी पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 से बाहर हो गया है और 12वें स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन इस सब के बीच अगर आप सिंगापुर को देखें तो सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट अभी भी बना हुआ है। आखिर ये हालात क्यों बन रहे हैं? जो नवीनतम वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग सामने आई है उसमें भारतीय पासपोर्ट की स्थिति गिरती हुई नजर आई है। भारत यहां 8 पायदान पीछे खिसक गया है, 85 स्थान में पहुंच गया है। इससे पहले अगर शुरुआती साल में देखें तो ये शुरुआत में 77वें स्थान पर था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार ये बताया गया है कि अब जो भारत के पासपोर्ट धारक हैं वो केवल 57 देश ऐसे हैं जहां बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। लेकिन 2025 यानी इसी की अगर शुरुआत में देखें तो ये 59 देशों में 2 कम हो गए हैं। पहले 59 देश ऐसे थे जहां पर आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते थे। 2 देश और घट गए हैं, इसमें यह संख्या 57 पहुंच गई है। इन देशों में भूटान, नेपाल और कुछ कैरेबियाई व अफ्रीकी राष्ट्र भी शामिल हैं। अमेरिका को भी झटका लगा है, अमेरिकी पासपोर्ट को भी झटका लगा है। अमेरिका के सॉफ्ट पावर को भी झटका लगा क्योंकि यूएस पासपोर्ट बीते 2 दशकों में पहली बार है जब टॉप 10 की सूची से बाहर हुआ है। अब ये 12वें स्थान पर पहुंच गया है मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से। अब ये सब 180 देशों में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल सुविधा देता है। दूसरी ओर अगर आप सिंगापुर को देखेंगे तो सिंगापुर लगातार दूसरे साल यानी दूसरे वर्ष में भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट अभी भी बना हुआ है, जिसके धारक 193 देशों में 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ये उसकी वैल्यू है। दक्षिण कोरिया को आप देखेंगे तो 190 देश ऐसे हैं, गंतव्य ऐसे हैं, और जापान को अगर आप देखेंगे तो 189 ऐसे देश हैं जहां पर जो वीजा धारक हैं वो वहां पर यात्रा कर सकते हैं। वहीं आप जर्मनी को देखें, अगर आप इटली को देखें, स्पेन को देखें, यूरोपीय शक्तियां लगातार शीर्ष 5 में बनी हुई हैं, टॉप 5 में इनके नाम बने हुए हैं, जो एक इंटरनेशनल गतिशीलता के यूरोप की स्थायी मजबूती को भी दर्शाता है कि ये कितने स्थिर बने हुए हैं। भारतीयों के लिए वीजा फ्री यात्रा आखिर कहां कहां है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में जो भारतीय हैं 12 देशों की यात्रा बिना वीजा के भी कर सकते हैं। इसमें भूटान, इंडोनेशिया, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, टोबैगो जैसे देश जो हैं वो शामिल हैं। पूरी सूची क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें भूटान सबसे पहले आ जाता है, डोमिनिका भी इसमें आता है, हैती भी वो देश है जहां पर आप यात्रा कर सकते हैं, इंडोनेशिया भी है, मॉरिशस भी है, माइक्रोनेशिया भी है। इसके अलावा नेपाल में भी तो पड़ोसी मुल्क है, वहां पर तो बहुत इजी आप जा सकते हैं। सेंट विंसेंट ये भी है, इसमें भी आप जा सकते हैं। सेनेगल में भी आप जा सकते हैं, सर्बिया भी है, टोबैगो भी है, वानुआतू भी है। ये वो देश हैं जहां पर आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? इस तरीके की कूटनीति में जो बदलाव हो रहे हैं आखिर उनकी क्या वजह आपको नजर आती हैं? क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से लगातार कूटनीति में बदलाव हो रहा है? और अमेरिका के लिए सोचने विषय भी होगा क्योंकि पहली बार देखिए कि वो टॉप 10 से बाहर हुआ है। और भारत की रैंकिंग अगर आप देखें तो वीजा मुक्त देशों की सूची अब घट गई है, 2 गंतव्य और घट गए हैं, यानी 59 से आप 57 हो गए हैं। फिलीपींस और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जिन्हें वीजा मुक्त गंतव्यों की सूची में शामिल किया गया। लेकिन अब आप वो 59 देशों की सूची समझिए भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जो प्रेजेंट में वर्तमान में 59 स्थानों पर वीजा मुक्त या फिर वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्राप्त है। वो कौन कौन से देश हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है। अंगोला भी है,
बारबाडोस भी है, भूटान है, बोलीविया है, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह भी है उत्तरी अमेरिका का, यहाँ भी आप जा सकते हैं। बुरुंडी है, कंबोडिया है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये रैंकिंग घट रही है, जिस तरीके से आप देखेंगे जो दर में गिरावट आ रही है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े कर रही है और कहीं ना कहीं एक ये विचार विमर्श का विषय भी बनी हुई है। हालांकि अमेरिका के लिए भी सोचनीय विषय इसलिए है क्योंकि टॉप 10 से पहली बार ऐसा हुआ कि 12वें पायदान पर अमेरिका चला गया। सिंगापुर को आप देखें तो सिंगापुर सबसे शक्तिशाली बना हुआ है अभी भी। 193 देशों में जो है वो वहाँ देश के जो लोग हैं वो आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन भारत को अगर आप देखें तो ओनली 57 देश ही इसमें शामिल हैं, 2 और घट गए हैं। आप इनके क्या वजह समझते हैं? इस परिवर्तन को लेकर आपका आकलन क्या कहता है, हमें जरूर बताइएगा। इस रैंकिंग रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।